जब शमशान में एक अर्थी को देखकर हंसने लगे शिवजी। पढ़ें बहुत ही रोचक कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक शिवजी की कथा सुनाती हूँ जो हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में सुनाई थी। शिवजी से जुड़ी कई प्रसिद्ध कथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने महादेव जी की एक बहुत ही रोचक कथा बताई है। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव शमशान में बैठे थे और माता पार्वती उनकी सेवा कर रही थीं। भोलेनाथ मौन थे। पार्वती जी उन्हें गंगा जल बिल्वपत्र चढ़ा रही थीं। थोड़ी देर बाद शमशान में एक अर्थी आई। शंकर भगवान ने उस अर्थी को देखा और कहा और मंद मंद मुस्कुराने लगे। शिव जी को यूं ही मुस्कुराता देख पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गईं। तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु, शमशान में आई इस अर्थी को देखकर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आखिर क्या वजह है, बताइए जरा मुझे, मैं भी तो जानूं। तब महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, शमशान में जो अर्थी आई है इस पर एक सेठ लेटा हुआ है। यह रोज मेरी पूजा करता था। फिर पार्वती जी ने पूछा कि आपका भक्त होने के बावजूद आप इसकी अर्थी पर क्यों हंस रहे हैं प्रभु? तब महादेव जी ने कहा, यह सेठ हमेशा मेरी तस्वीर की पूजा करता था, लेकिन दिन में 50 बार मेरी जूठी कसम भी खा जाता था। तो पार्वती जी ध्यान से शिव जी की बातें सुनती रहीं। शिव जी ने कहा, सेठ मेरी जूठी कसम तो खाता ही था, पाप भी करता था और झूठ भी बोलता था, छल कपट भी करता था, लेकिन मेरी पूजा भी करता था। इसलिए मैं इसको ज्ञान देने इसके घर पर गया था। शिवजी महात्मा का भेष धारण करके सेठ जी के यहाँ गए और 2 रात उसके घर पर आराम किया। तब शिवजी ने सेठ से कहा कि हे सेठ, जल्दी तुम मरने वाले हो, इसलिए कुछ पुण्य के काम कर लो। यह सुनकर पहले तो सेठ भड़क गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने साधु से पूछा कि बताओ क्या करना है। तब साधु ने कहा कि तुम अपना घर बार छोड़कर वैराग्य जीवन अपना लो। तो फिर सेठ ने कहा, ठीक है, मैं वैराग्य जीवन तो अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे बेटे की शादी हो जाए और उसके बच्चों का मुख देख लूँ, फिर तुम जो कहोगे वह मैं कर लूँगा। कुछ दिन बाद जब उसके बेटे की शादी हो गई और उसके घर में बच्चे भी आ गए, तो साधु के वेश में शिवजी ने फिर सेठ के दरवाजे पर जा पहुंची। लेकिन तब सेठ घर परिवार के मोह में पड़ चुके थे। सेठ ने साधु से चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तुम तो वैरागी हो चुके हो, अब क्या मुझे भी अपने जैसा बनाओगे? यह सुनकर साधु वहां से चला गया। अतः सेठ घर परिवार में इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर शिवालय तक जाना बंद कर दिया। आखिर में यमराज के दूत उसे लेने आ ही गए और यमराज के दूत उसे यहाँ लेकर आ गए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए महादेव जी सेठ की अर्थी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि मैं कितना कहा था, लेकिन यह मेरी बात नहीं माना। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी कहानी जो हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में सुनाई थी। आपको कैसी लगी हमारी कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।